किसान संगठनों और सरकार के बीच करीब 5 घंटे तक चली बैठक, कोई नतीजा नहीं निकला। रविवार को होने वाली बैठक से पहले शंभू बॉर्डर से आगे नहीं बढ़ेंगे किसान। हरियाणा पुलिस और पैरामिलिट्री की तरफ से भी सीज फायर पर सहमति। किसानों के साथ बैठक के बाद कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि कई मुद्दों पर सहमति बनने के मिले संकेत, अच्छे माहौल में हुई बात। बैठक के बाद बोले पंजाब के सीएम भगवंत मान, कहा अगले दौर की बैठक में समाधान निकालने की उम्मीद। सरकार के साथ बातचीत के बाद बोले किसान नेता, कहा विरोध शांतिपूर्वक जारी रहेगा, मांगों पर केंद्र सरकार कोई रास्ता निकालेगी। संयुक्त किसान मोर्चा ने आज भारत बंद बुलाया। बंद के समर्थन में पंजाब में सभी निजी बसें रहेंगी बंद। सिख गुरुद्वारा कमेटी ने किसान मोर्चा के समर्थन का किया ऐलान। एसजीपीसी के दफ्तर और शिक्षण संस्थान आज रहेंगे बंद। एमएसपी को कानूनी गारंटी समेत कई मुद्दों को लेकर किसान करेंगे चक्का जाम। हरियाणा और पश्चिम यूपी में 3 घंटे टोल फ्री करवाएगा भारतीय किसान यूनियन। भारत बंद में पंजाब के किसानों के साथ देश की सभी किसान यूनियन जुड़ेगी। पंजाब से लेकर हरियाणा तक, दिल्ली से लेकर यूपी तक हाई अलर्ट जारी। भारत बंद के समर्थन में पंजाब में आज बंद रहेगी निजी बसें। छात्रों को 1 घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचने की सलाह। भारत बंद के दौरान ग्रामीण इलाकों में निजी दफ्तर और दुकानें बंद रही। हरियाणा पुलिस ने अंबाला के शंभू बॉर्डर में उपद्रव करने वाले लोगों की तस्वीरें और वीडियो जारी किया। पुलिस पर पथराव करते दिख रहे हैं कुछ लोग। किसान आंदोलन को लेकर हरियाणा पुलिस की नई एडवाइजरी जारी। पुलिस ने सोशल मीडिया पर भ्रामक पोस्ट न करने की अपील। आंदोलन के चलते हरियाणा में कई रूट बदले गए। कुंडली बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर जाने से बचे लोग गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद के लिए केएमपी से जाने की सलाह। किसानों के भारत बंद को लेकर नोएडा पुलिस अलर्ट पर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की। ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर से दिल्ली सीमा लगने वाले सभी बॉर्डर पर चेकिंग होगी। किसान आंदोलन के चलते हरियाणा में बड़ी सख्ती, 7 जिलों में इंटरनेट पर पाबंदी जारी। कल तक बंद रहेंगी सेवाएं। आंदोलन के चलते पंजाब में 4 ट्रेनें रद्द, 24 प्रभावित, 12 ट्रेनों के रूट बदले। किसान नेता इंदर का दावा, हरियाणा पुलिस के ड्रोन का मुकाबला ड्रोन से करे। किसान नेता सरवन सिंह पंडेर ने पीएम से की अपील। चौथे दौर की बातचीत में किसानों के मुद्दों के समाधान के। बिहार के औरंगाबाद में किसान आंदोलन पर बोले राहुल गांधी, प्रदर्शनकारी किसान देश के लिए लड़ रहे हैं जैसे सीमा पर सैनिक। इजरायली डिफेंस फोर्सेस का लेबनान में भीषण हमला, हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया गया। उत्तरी इजरायल पर भीषण रॉकेट हमला, लेबनान से हिजबुल्लाह ने रॉकेट भी दागे। गाजा में इजरायल का हवाई हमला, इमारत में छिपे हमास लड़ाकों को टारगेट किया गया। इराक से गोलन हाइट्स पर भीषण हमला, इजरायल के ठिकानों को निशाना बनाया गया। इराक के विद्रोही गुट ने हमले की जिम्मेदारी ली। खान यूनिस में भीषण युद्ध जारी है। आईडीएफ और हमास के बीच आमने सामने की जंग। आईडीएफ ने हमास के कई लड़ाके मारे जाने का दावा किया। तेल अवीव में बंधकों के रिश्तेदारों का प्रदर्शन, संघर्ष विराम, बंधकों की जल्द रिहाई की मांग। आईडीएफ के मुख्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन। राफा में इजरायल के मिलिट्री ऑपरेशंस पर ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड ने चिंता जाहिर की है। इजरायल से ऑपरेशन रोकने की अपील। राफा में मिलिट्री ऑपरेशंस और विध्वंसक करने पर नेतन्याहू अड़े हुए हैं। राफा में हवाई हमले के बाद ग्राउंड ऑपरेशंस के आदेश। इजरायल के हमलों के बाद राफा छोड़ने को मजबूर लोग। इजरायल ने लोगों से राफा को खाली करने के आदेश दिए। मध्य गाजा की नुसीरत कैंप में इजरायल ने भीषण बमबारी की है। हमले में 10 लोगों की मौत, कई घायल। दिल्ली के अलीपुर इलाके में एक पेंट फैक्ट्री में लगी भीषण आग। हादसे की वजह से 11 लोग झुलसकर जान गंवा चुके हैं। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल। सभी को राजा हरीशचंद्र हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल, दूसरे राज्य में सुनवाई कराने की मांग। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में संदेश खाली मामले की जांच कराने की मांग की है। मणिपुर की तर्ज पर एसआईटी बनाने की भी मांग। एनसीडब्ल्यू की अध्यक्ष रेखा शर्मा 19 फरवरी को संदेश खाली जाएंगी। बंगाल के मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ बैठक होगी। संदेश खाली पर सीएम ममता बनर्जी ने कहा, संदेश खाली में बीजेपी कर रही है साजिश, आरएसएस का बंकर है संदेश खाली। विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी का ममता बनर्जी पर निशाना, कहा पीएफआई को संरक्षण दे रही है ममता बनर्जी। बंगाल बीजेपी प्रमुख सुकांत मजुमदार की हालत में सुधार, डॉक्टर्स ने आईसीयू से सामान्य वार्ड में शिफ्ट किया। सुकांत मजुमदार पर लाठीचार्ज मामले में बंगाल के मुख्य सचिव और डीजीपी तलब किए गए। 19 फरवरी को लोकसभा प्रिविलेज कमेटी के सामने होंगे पेश। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा की बड़ी मुश्किलें, ईडी ने 19 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया। गाजा में इजरायल की सेना के हमले में यूएन का शरणार्थी बेस तबाह।
मिस्र के कायरा में युद्ध विराम को लेकर चल रही बैठक विफल, इजरायल ने अपने अधिकारियों को वापस बुलाया। फिलिस्तीनियों को लेकर अमेरिका का बड़ा ऐलान, अमेरिका ने फिलिस्तीनी नागरिकों को दी सुरक्षा की गारंटी। मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच ईरान ने युद्ध अभ्यास करके अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प में वॉरशिप में लंबी दूरी की मिसाइलों को छोड़ा। ईरान के बोरुजेन शहर में नेचुरल गैस पाइपलाइन में विस्फोट के बाद मिडिल ईस्ट में बढ़ा तनाव। ईरान ने एंटी शिप नासर मिसाइल के अपग्रेड मॉडल का अनोखे तरीके से परीक्षण किया, चलते हुए ट्रक से दागी मिसाइल। यमन के पोर्ट सिटी होदेइदा पर अमेरिका और ब्रिटेन ने किए मिसाइल अटैक। अमेरिका ने रेड सी में हूती विद्रोहियों पर बड़ा हमला किया, हमले में हूती के एंटी शिप क्रूज मिसाइल तबाह। हूती विद्रोहियों ने अमेरिका और ब्रिटेन के यमन हमले का बदला लेने का दावा किया। इजरायल के कई शहरों में नेतन्याहू के खिलाफ लोगों ने किया प्रदर्शन, बंधकों की रिहाई के लिए तुरंत बात करने की मांग की। आज पीएम मोदी हरियाणा के रेवाड़ी में करेंगे दौरा, करीब 10,000 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। आज जेम्स रेवाड़ी की आधारशिला रखेंगे पीएम मोदी, गुरुग्राम मेट्रो का भी करेंगे शिलान्यास, जनसभा को करेंगे संबोधित। आज पीएम मोदी विकसित भारत विकसित राजस्थान कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री मोदी सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राजस्थान के कई सड़क, रेलवे के कई अहम प्रोजेक्ट का उद्घाटन और लाभार्थियों के लिए संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 19 फरवरी को सुबह 10:30 बजे यूपी के संबल पहुंचेंगे, कल्की धाम की आधारशिला रखेंगे। बिहार में राहुल गांधी की न्याय यात्रा का दूसरा दिन, यात्रा में शामिल होंगे तेजस्वी यादव। आज बिहार से यूपी में प्रवेश करेगी भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी की यात्रा में पहली बार शामिल होंगी प्रियंका गांधी। चुनावी चंदे की योजना पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, एससी ने चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक करार दिया। 13 मार्च तक चुनाव आयोग को वेबसाइट पर डालनी होगी रिपोर्ट। चुनावी बॉन्ड के फैसले पर केंद्र सरकार दायर करेगी पुनर्विचार याचिका, कानून और वित्त मंत्रालय की बातचीत, योजना के लाभ पर जोर देने की अपील। चुनावी चंदे के बहाने राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर तंज, कहा सरकार चुनावी चंदे के लिए देश का हर संसाधन बेचने को तैयार। वेस्ट बैंक से इजरायल की सेना ने 20 फिलिस्तीनियों को किया गिरफ्तार, तुल्कानुम, बैथलेहम और हेब्रोन, नेबुलस और जेनिन में भी गिरफ्तारियां हुई। गाजा की हेल्थ मिनिस्ट्री का बड़ा दावा, कहा नासिर अस्पताल के अंदर घुसी इजरायली सेना। खान यूनिस के बाहरी इलाके में भी एक्टिव है हमास के लड़ाके। अल कसाम ब्रिगेड ने इजरायली सेना के काफिले पर हमले को अंजाम दिया। इजरायली सेना पर हमला करने वाला हमास लड़ाका भी मारा गया, जिस मकान से किया था आरपीजी अटैक, आईडीएफ ने उसी को तबाह किया। दक्षिणी लेबनान में इजरायल ने रॉकेट से भीषण हमले को अंजाम दिया, हमले में 11 लोगों की मौत हुई। हिजबुल्लाह ने किरियात शिमोना के पास सीमा पार करके इजरायल पर हमला करने की योजना बनाई। नॉर्दर्न इजरायल पर लेबनान से रॉकेट की बौछार, हिजबुल्लाह ने रिहायशी इलाकों को किया टारगेट। इजरायल के साफिद शहर में हिजबुल्लाह ने ताबड़तोड़ हमलों को अंजाम दिया, हमले में एक महिला की मौत, 7 घायल। सीरिया के अल मयादीन इलाके में ईरानी मिलिशिया के ठिकानों पर भी भीषण हमला, कताइब हिजबुल्लाह की इमारत को भारी नुकसान। मिडिल ईस्ट में बड़ी अमेरिका की मुश्किलें, ईरानी मिलिशिया पर हमले का नहीं मिल रहा सपोर्ट, अमेरिकी फोर्स को हमले के लिए नहीं मिल रही है जमीन। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कहा सत्ता के गलियारे अब भ्रष्ट तत्वों से मुक्त हैं, भ्रष्टाचार और उसका संरक्षण प्रतिभा के लिए घातक। बीजेपी के कल से शुरू हो रहे 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन में राम मंदिर पर प्रस्ताव आ सकता है। सूत्रों के मुताबिक अधिवेशन में मोदी सरकार की उपलब्धियों पर भी प्रस्ताव। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का बड़ा फैसला, 2 बार के राज्यसभा सांसद तीसरी बार रिपीट नहीं होंगे। महाराष्ट्र में शरद गुट को बड़ा झटका, विधानसभा के स्पीकर ने अजीत पवार गुट को असली एनसीपी माना। महागठबंधन से अलग होने के बाद पहली बार लालू और नीतीश का आमना सामना हुआ। नीतीश कुमार ने लालू यादव का अभिवादन किया, तेजस्वी ने स्पीकर नंद किशोर यादव के पांव छुए। जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन को झटका, नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला ने कहा चुनाव से पहले किसी से गठबंधन नहीं। महाराष्ट्र में कांग्रेस विधायकों की बैठक में 5 विधायक शामिल नहीं हुए। बालासाहब थोराट ने कहा बैठक में शामिल नहीं होने की अनुमति मांगी थी। समाजवादी पार्टी से बीजेपी में आए संजय सेठ ने राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन भरा। यूपी की 10 राज्यसभा सीटों के लिए संजय सेठ बीजेपी के 8वें उम्मीदवार हैं। अखिलेश यादव के बयान पर पल्लवी पटेल का पलटवार, कहा मैं पटेल हूं, धोखा, छल, छलावा हमारे खून में नहीं। बिहार के दरभंगा में मूर्ति विसर्जन में बवाल हुआ, पथराव में कई लोगों के घायल होने की खबर। अंतरिक्ष में परमाणु हथियार रखने की योजना बना रहा है रूस, अमेरिकी खुफिया एजेंसी का दावा। नॉर्थ कोरिया ने किम जोंग उन की मौजूदगी में सरफेस टू सी मिसाइल का सफल परीक्षण किया। रूस ने कीव समेत यूक्रेन के कई शहरों पर किए भीषण हमले में महिला समेत 4 लोगों की मौत।
रूस के हमले में कई मकान तबाह, यूक्रेन का दावा 13 ड्रोन को मार गिरा। रूस ने डोनेस्क में यूक्रेन के कब्जे वाले इलाकों में भीषण हमला किया। हमले में 325 सैनिकों के मारे जाने का। यूक्रेन ने रूस के कुर्स्क रीजन में ऑयल डिपो पर ड्रोन अटैक किया। क्रीमिया के पास ब्लैक सी में रूस ने लैंडिंग शिप सीजर कोनिकोव पर हमला किया। अवदीका में तीसरी असॉल्ट ब्रिगेड तैनात करेगा यूक्रेन। रूसी कब्जे वाले इलाकों में अपनी पोजीशन मजबूत करने के लिए लिया फैसला। रूस के बेलगोरोड शहर में हुए हवाई हमले में 4 लोगों की मौत, कई घायल। रूस के ब्लैक सी फ्लीट के कमांडर विक्टर सोकोलोव को हटाया गया। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण आंदोलन फिर तेज, मनोज जरांगे के समर्थन में बीड में उग्र प्रदर्शन, पुलिस अलर्ट। अभिनेता नीतीश भारद्वाज ने पत्नी के खिलाफ थाने में दर्ज कराई शिकायत, मानसिक प्रताड़ना का आरोप। बिग बॉस विजेता एल्विश यादव की बढ़ सकती है मुश्किलें, एफएसएल जांच में कोबरा प्रजाति के सांपों का मिला जहर। नोएडा पुलिस ने सपेरे से बरामद जहर के सैंपल को जांच के लिए भेजा था जयपुर। रेव पार्टी के दौरान बरामद किए गए थे सांप और जहर। ज्ञानवापी केस में जिला कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को 28 फरवरी तक दिया वक्त। हिंदू पक्ष ने 2 तहखाने के एएसआई सर्वे कराने की मांग की। लखनऊ के आनंद आश्रम का दावा, 28 फरवरी तक समाधि से बाहर आएंगे साध्वी आशुतोष शांबरी। दिल्ली के सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन के पास बड़ा हादसा, मेट्रो स्टेशन से लोहे का पाइप स्कूटर सवार के ऊपर गिरा। यूपी के हरदोई में जमीनी विवाद में दबंगों ने एक शख्स के साथ की मारपीट, दबंगों ने चला ईंट पत्थर। नशा तस्कर के खिलाफ राजस्थान पुलिस की कार्रवाई, प्रतापगढ़ में तस्कर की 4 करोड़ की संपत्ति जब्त।